बाबा नहीं रहे। फोन पर भैया के ये सब सुनते ही दिल अंदर तक दर्द से भर गया। पर तसल्ली थी भारती को कि जब माँ है तब तक मायका। घर वापस जाते समय दोनों बहनें अम्मा से वादा करके गई कि हम लोग बारी बारी से आते रहेंगे। दोनों बहनें ही समय निकालकर अम्मा की चाह में मायके चली आती। भाभी के व्यवहार में फर्क था तो 2 दिन से अधिक न रुकती, पर अब उन्हें कुछ था जो बेहद अजीब लगता। ये बात उसके साथ छोटी बहन अनु ने भी महसूस की थी जब दोनों बाबा को बीमारी के समय देखने आई थी। जब भी अम्मा अपनी दोनों बेटियों के साथ होती, दोनों को अपनी पीठ पर एक जोड़ी आंखें अक्सर घूमती महसूस होती। जब तक बाबा थे अम्मा की चिट्ठी फरवरी से आने लगती कि बिटिया आ जाओ, और भारती अनु उत्साह से भर जाती। दोनों बहनें हालांकि बेहद कम दिनों के लिए आती और बेहद संपन्न था मायका, पर बाबा के जाने के बाद हालात कुछ और ही हो गए थे घर के। अम्मा के पास यूँ तो कोई न बैठता, पर जब भी भारती या अनु आ जाती तो भाभी या उसके बच्चे कोई न कोई मौजूद जरूर रहता, और दोनों की मन की बात मन में ही रह जाती। भाभी भी रूखे व्यवहार के साथ ऐसे जतलाती जैसे दोनों ननदें कोई डकैती डालने को आ गई हो। जबकि दोनों ही काफ़ी संपन्न थी। भैया भी बस हाल चाल पूछ कर इतिश्री कर लेते। खाना पूछना तो मजबूरी था, और कड़वे बोल के कारण अगले ही दिन वापसी भी हो जाती। अक्सर यही सुनने को मिलता कि घर को धर्मशाला बना रखा है अम्मा ने, बुढ़ापे में सबसे मिलने का मन चलता है, पर सबको मनाना बनाना खिलाना इसमें भी तो खर्च होता है हमारा। अगर फ़ोन करती तो भी अम्मा बस ठीक हूँ इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बोल पाती। आए दिन के भाभी भैया के दुर्व्यवहार के चलते अनु ने तो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि वह बहुत दूर से आती थी, पर भारती का शहर ज़्यादा दूर न था। अक्सर अम्मा छुपाकर पल्लू में बंधा बेटियों का फ़ोन नंबर पकड़े वह किसी न किसी से गुजारिश करती, और लोग बात भी करवा देते। बेटी चाहे जितनी बूढ़ी हो जाए, पर माँ की ममता की चाह कभी कम नहीं होती। कई महीने बाद फिर अम्मा ने रट लगाई तो भारती भी आ गई, पर अब की बार एक सुखद आश्चर्य था कि माँ की पहरेदारी नहीं हो रही थी। रात भर अम्मा ने भारती से मन के बातें की। उम, भाभी और भतीजे भतीजी भी अपना काम कर रहे थे। आदत के मुताबिक अगले दिन भारती ने अम्मा से अनु की बात भी करवा दी। वापसी के समय अम्मा बच्चों की तरह बिलख के रोई कि आ जाया करो जल्दी, पता नहीं अब की बार मैं मिलूँ या नहीं। जाने क्या था उस दिन उसकी आवाज़ में कि भारती का मन सहम गया। लगभग 15 दिन बाद खबर मिली कि अम्मा नहीं रही। बदहवास दौड़कर मायके गई। कहने को तो भारती भी नानी बन चुकी थी, पर माँ के मुँह में उनकी मित्र देह से घंटों लिपट के भी रोती रही। अम्मा अपनी अंतिम यात्रा पर बढ़ गई, पर भारती को अम्मा की विदाई अच्छी भी लगी। उन्हें रूखे और जिल्लत भरे व्यवहार से मुक्ति मिली। तब जबकि अम्मा काफ़ी आत्मनिर्भर थी। अम्मा की 13वीं के संस्कार के बाद भारती ने मायके का रुख भी न किया। अनु का घर तो बरसों पहले ही छूट गया था। आज तकरीबन 2 बरस बाद भैया ने फ़ोन किया कि भारती तुम तो हाल चाल भी नहीं लेती, तुम्हारी भाभी भी बात करना चाहती है। आज भाभी ने भी ज़रूरत से ज़्यादा बात की। बात में चाशनी घोलते हुए कहा कि भारती जब अम्मा थी तो हर हफ्ते आ जाती थी, और अब 2 साल हो गए 13वीं के बाद देहरी पर पाँव नहीं रखा। न चाहते हुए भी भारती के जख्म हरे होकर रिस पड़े। बस लालच था तो सिर्फ अम्मा के पास 2 दिन गुजरने का, वरना अपने घर में रोटी और जगह की कमी किसी भी औरत को नहीं होती। एक माँ ही है जिसके रहते बेटी बड़ी नहीं होती। बस एक सब्र है कि भले बेशर्मी देकर आती रही, पर अम्मा के मन की सुन ली और अपनी कह ली। उसके न रहने पर आती तो सिर्फ स्वाभिमान ही हाथ लगता। अब किसके लिए आऊँ और क्यों? जब तक अम्मा थी तब तक बात और थी। बस करो भारती, हमें अपनी गलती का एहसास है। बहुत बुरा किया है तुम दोनों के साथ हमने। आज जब तुम्हारी भतीजी को देखने को तरसते हैं तो अम्मा की तरफ समझ में आती है, जिन्हें हमने सिर्फ बहू के चश्मे से ही देखा। अगर 2 दिन को भी आ जाओगी तो अच्छा लगेगा। भैया और भाभी के बेहद कहने पर भारती मायके गई तो भाभी के में बड़ा बदलाव पाया। ये वही भाभी थी जिनके डर से अम्मा अपने मन की बात भी न कर पाती। चलते वक्त भाभी ने भारती को उसके लिए अम्मा की दी हुई कुछ निशानियाँ दिया। भारती ने विनम्रता से इनकार करते हुए कहा कि भाभी मुझे सिर्फ अम्मा और अपनों का मोह था, इस बेजान चीज़ों का नहीं। भाभी आंसू पोंछकर रूंधे गले से बोली कि आरती आती रहना भारती, बुढ़ापे में ही सही, लेकिन ये समझ आ ही गई इन बेजान चीज़ों की चाह में इतना आगे बढ़ गए हम कि रिश्तों की जान ही छीन ली। भारती ने भाभी
के आंसू पोंछकर कहा कि भाभी दुखी मत हो, जो हो गया सो बदल नहीं सकता, पर अफ़सोस इसी बात का रह जाता है कि समझ हमेशा इंसान के जाने के बाद ही आती है। बेटियाँ कोई कोई ही ऐसी होती है जिसको कोई लालच हो, मगर अधिकतर तो बस कुछ समय माँ-बाप और भाई-बहन के साथ के लालच में मायके आती हैं। बस पछतावा यही रह जाता है, काश ये बदलाव उसके सामने होता तो वो परलोक तसल्ली के साथ जाती। गाड़ी में बैठने के बाद भी भारती ने पलटकर देखा तो भाभी पल्लू से अपनी आंखें बार-बार पोंछ रही थी। आज बरसों बाद मन भर गया था, जैसे अम्मा के समय मायका छूटने लगता था। जब घर पहुँचने की खबर भैया को दी तो वो भी बस इतना ही बोल पाए कि भारती आती रहना। दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब